नई संसद में स्पेशल सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश बिल में संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 आरक्षण देने का प्रावधान है। इस बिल में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी 1/3 कोटा होगा। बुधवार को इस पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल राज्यसभा जाएगा। सरकार इसे 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। ज्यादातर दलों के समर्थन से इसका पास होना भी तय है। इस साल के विधानसभा चुनाव या 2024 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आधी आबादी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नए संसद में गणेश चतुर्थी के दिन ही पहला ही बिल नारी शक्ति को समर्पित किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वजह से लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम सुनते आए हैं कि राजनीति की राह कठिन है और फिसलन भरी है और इसमें महिलाएं आने से हिचकिचाती है, परंतु इस अधिनियम की वजह से महिलाएं पूर्ण आत्मबल के साथ राजनीतिक फील्ड के अंदर काम करेगी। यदि मैं स्वयं की बात करूं तो पंचायती राज में शिक्षा की अनिवार्यता और महिला आरक्षण की वजह से राजनीति में मैंने प्रवेश किया। के बारे में कुछ सोचा है, अच्छा है, करना चाहिए, पर तुरंत कर देना चाहिए। फिर इसके लिए 2 कंडीशंस क्यों रखी हैं कि भाई जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा? ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना उनको। अगर सचमुच में वो अगर उनकी हार्डली अगर वो सोचते हैं वुमेन्स के बारे में, तो अभी 8-9 साल से सरकार में है, तो अगर वो 8 साल पहले कर देते तो ये परिसीमन भी हो जाता, जनगणना भी हो जाती और लागू भी हो जाता। अभी सिर्फ जस्ट चुनाव से पहले ये घोषणा करना तो मुझे लगता है कि चुनावी स्टंट है। और वैसे भी मोदी जी तो मुझे राजनेता कम और अभिनेता ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उनका तो हमेशा कुछ न कुछ होता है। जब भी कुछ चुनाव हो जाता है तब कभी राम जन्मभूमि को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, कभी किसी और मुद्दे को लेकर हमेशा ही कुछ करते हैं। वुमेन सशक्तिकरण की जहाँ बात करते हैं तो मणिपुर में क्या हुआ था? सिर्फ 33 सेकंड मिले उनको सिर्फ बोलने के लिए संसद में। और कल तो बड़ा अच्छा उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि सारे अच्छे काम जो हैं वो भगवान मेरे से ही करवा रहा है। ऐसा क्यों? अब जब वुमेन की बात करते हैं तो दोनों तरफ का सोचिए। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी बुराई भी कीजिए और कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी अच्छाई भी कीजिए। और वो कहते हैं कि मैंने शुरू किया, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस बिल को पारित किया था और पेश किया था, जो कि 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ, परंतु लोकसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त उनको बहुमत नहीं था। परंतु आज कंडीशन अलग है और मोदी जी के पास तो पूरा बहुमत है। फिर वो किसका वेट कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल आज ही घोषित कर सकते हैं। उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो अपने महिलाओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज मैं भी एक सामान्य वर्ग की महिला हूँ। आज महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। महंगाई इतनी है कि घर का बजट बैलेंस करने में सारा समय निकल जाता है और बहुत मुश्किल होती है। अब महंगाई को कम करें ना, बेरोजगारी को कम करें ना। ये 33% आरक्षण दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर ओबीसी कोटे का क्या किया है? वो भी 50% मिलना चाहिए ना उसमें। उसकी बात उन्होंने कहीं नहीं करी। और मेन मुद्दा महंगाई है। और आज मैं जातिवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम महिला की बात कर रही हूँ। मैं आम महिला की बात कर रही हूँ कि वो महिला नहीं होती क्या? उनको कोई जरूरत नहीं होती, उनकी आवश्यकता नहीं है? वो भी तो महिला है ना। आप महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं तो पूरी तरह सोचिए। सभी महिलाएं एक जैसी हैं, सबको आरक्षण मिलना चाहिए, सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप 33% में भी ओबीसी का कोटा 1/3 है? सबको मिलना चाहिए। और क्या मतलब राजनीतिक स्टंट है? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। महिलाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि मेन मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से